बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद اللهم صل على محمد وآل बस मित्रों, चाइना की मीडिएशन में जो ईरान और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन हुई है, जिस वजह से पूरा का पूरा मिडल ईस्ट चेंज हो गया है, इसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि जो रिमेनिंग छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करने पे काम इस वक्त ज़ोरों शोर के साथ जारी है। और जो बड़े इश्यूज़ हैं वो तकरीबन रिजॉल्व हो चुके हैं इन ममालिक के दरमियान। यमन की जंग के हवाले से ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है वो इस वक्त सेंट्रल बैंक्स का मर्जर और करेंसी और रिजर्व इस हवाले से बातचीत जारी है, क्योंकि दो यमन बन गए थे ना अलग अलग। अब उस हवाले से भी वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की, सिविलियन मैटर्स मोस्टली जो है उन पर रिजॉल्व करने की बातचीत हो रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो पीस प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर। और इसी दौरान जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट सामने आया कि ईद उल फितर वाले दिन, अभी जो ईद गुजरी है, उस दिन हमारी बातचीत हुई सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उसमें हमने ये तय किया है दोनों मुल्कों ने कि विद इन डेज़, ये उन्होंने बात की कि कुछ ही दिनों के अंदर वो जो 7 साल से लेकर सऊदी अरब की एम्बेसी ईरान में बंद है और ईरान की एम्बेसी सऊदी अरब में बंद है, किसी किस्म के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों मुल्कों के दरमियान चूंकि नहीं थे 7 साल से लेके, तो उन्होंने कहा कि ये एम्बेसीज विद इन फ्यू डेज ओपन हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप मई के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सऊदी और ईरान की एम्बेसीज खुल जाएंगी एक दूसरे के मुल्कों में, और बाज़ाब्ता इनके दरमियान जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, डायरेक्ट जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, वो बहाल हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है रीजन के लिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है मिडल ईस्ट से, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। आपको मैं ज़रा एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। अगर आप ये पिक्चर देखें, ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियोम। तो ये जनाब, अगर आप तस्वीर देखें ना, आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। आपको पता है ये बैकग्राउंड में कौन सी जगह है? ये जो तस्वीर के बैकग्राउंड, आपको पता है ये है क्या, कौन सी जगह होगी? अंदाज़ा लगाएं क्या होगा ये पीछे इजराइल है असल में। ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के पीछे असल में इजराइल है, और ये लुबनान इजराइल बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ये वहाँ पर गए लुबनान, और लुबनान में ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये जनाब मिले हैं हिज़्बुल्लाह वालों से। हिज़्बुल्लाह की जो टॉप की लीडरशिप है उनसे। कौन सी हिज़्बुल्लाह? वो हिज़्बुल्लाह जिसकी यूँ समझें कि जो होम मिनिस्ट्री रखते हैं लुबनान के अंदर, और जिनके लिए इजरायली ये कहते रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट जितना ही बड़ा थ्रेट ये हमारे लिए हैं हिजबुल्लाह वाले। ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है। इन्होंने एक बार इजराइल को हराया हुआ है। 2002 के अंदर जो लुबनान की और इजराइल की जंग हुई थी, वो लुबनान ने जीती थी। मैं आपको यरूशलेम पोस्ट दिखाना चाहूँगा कुछ महीने पहले का। ये इजराइल के टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक माना जाता है। इसके अंदर एक ओपिनियन छपा था दिसंबर 2022 में, 3-4 महीने पहले, कि हिजबुल्लाह इज एज बिग अ थ्रेट टू इजराइल एज ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम। जितना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए खतरा है, उतना ही बड़ा खतरा हिजबुल्लाह है। ये इजरायली जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं। और उन्होंने कहा कि इजराइल मस्ट व्यू हिजबुल्लाह's ग्रोइंग प्रिसीशन मिसाइल आर्सेनल एज अ मेजर स्ट्रेटेजिक थ्रेट ऑन अ पार विद ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो वहाँ ये ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ये जनाब वहाँ गए इजराइल के बॉर्डर पर, और इजराइल के बॉर्डर पर इन्होंने खड़े होकर एक ऐसी बात की है जो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। इन्होंने कहा कि आपका जो कोलैप्स है ना, आपका जो धपड़दूस होना है ना, वो बहुत करीब आ चुका है। मतलब आप काउंटडाउन शुरू कर लें, गिनती आपकी शुरू हो चुकी है, तुम्हारा अच्छा टाइम ख़त्म हो चुका है। दूसरे अल्फाज में ये बॉर्डर पर खड़े होकर उन्होंने इजराइलियों को मैसेज दिया। इधर से नॉर्मलाइजेशन हुई है सऊदी और इनकी ईरानियों की, और वहाँ पर ये पहुँच गए लुबनान इजराइल बॉर्डर पर, और वहाँ पर खड़े होकर बॉर्डर पर इनको बता रहे हैं कि योर टाइम इज़ अप। द टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि ओवरलुकिंग इजराइल फ्रॉम लेबनान बॉर्डर, ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज ज़ायनिस्ट कोलैप्स इज नियर। ऑन अ टूर टू मारोन अल रास, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सेज resistance in Lebanon is better condition than ever and Zionists understand only strength। वो कहते हैं ये प्यार की भाषा नहीं समझते। ये जो ज़ायनिस्ट ठग हैं
یہ پیار کی نہیں، یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور اب جو لبنان کے اندر ریزسٹنس کی کیپیبلٹیز پیدا ہو گئی ہیں یہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، اور زائنسٹ جو ہیں وہ طاقت ہی سمجھتے ہیں اصل میں۔ اچھا، اسرائیل میں پریشانی ہے۔ اسرائیل کے جو فارمر NSA چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے آسرے مت لگیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ اب امریکہ کی طرف سے آپ کو انلیمیٹڈ سپورٹ، ملٹری سپورٹ ملے گی، آپ خود ہی تیاری کر لیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو مشورہ دیا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کو ہی میں کوٹ کروں گا، کہتے ہیں کہ اسرائیل مسٹ پریپیئر فار وار ود ایران وداؤٹ US ہیلپ، فارمر NSA چیف سیز۔ یعقوب امیدرور سیز recent tensions, changing Middle East landscape and shifting US priorities make a deterioration in security situation likely۔ یعنی امریکنز جو ہیں پہلے تو وہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ نمبر 1 priority ان کی کیا تھی؟ مڈل ایسٹ تھی نا پہلے ان کی، لیکن اب تو انڈو پیسیفک ہے۔ انہوں نے تو ادھر سے بوریا بستر اپنا لپیٹا، بائی دا وے سوڈان سے بھی بوریا بستر لپیٹ کے جا چکے ہیں وہاں سے، یہ جو امریکنز ہیں۔ سوڈان اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، خاص طور پر ان کا جو پورٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہاں سے بھی وہ امریکن دھپڑدوس ہو گئے ہیں، وہ پورا اس طرح پورا ایمبیسی بند کر کے جا چکے ہیں وہاں سے۔ رشینز موجود ہیں، چائنیز ہیں، یہ چلے گئے وہاں سے۔ مڈل ایسٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ان کی جو پہلے والی پوزیشن ہے وہ نہیں رہی، ان کا پورا فوکس انڈو پیسیفک ریجن کے اوپر ہے، ساؤتھ ایشیا میں، آسیان میں، ساؤتھ چائنا سی میں، یہاں پر ان کا فوکس زیادہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب مڈل ایسٹ کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے، تو اسی لیے آپ جو ہے نا اپنا بندوبست خود کریں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ایران کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے ایرانی جو فارن منسٹر ہیں وہ وہاں پر پہنچ کے بڑا انجوائے کر رہا تھا۔ تصویر میں نے آپ کو دکھایا، ابھی تھوڑی دیر میں ان کا ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو، بڑا وہاں پر انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر، اسرائیل کی جو بارڈر ہے وہاں پر درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ بیت المقدس ہے نا، وہاں پر حرم ہے تیسرا مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام سے معراج پہ گئے تھے وہ مقام ہے وہاں پر یروشلم کے اندر، تو بارڈر پر کھڑے ہو کے ایرانی جو فارن منسٹر اور ان کے ساتھی ہیں وہ وہاں پر ان کو درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی ان کی یہ ذرا ویڈیو دیکھیے، بڑا کمال کا ان کا ٹور ہوا ہے، اور بڑے انہوں نے جو ہے نا وہ نیندیں اڑا دینے والے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ بسم الله يا اخوان صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بس بالاذن واخوان حاج بس لو سمحت وطوا الصوت شوي لو سمحت كيف هلا بتصير هاي الصورة الغاطية نحن كلنا عليها يلا روح روح على صورة